पवित्र आत्मा का फर्स्ट स्टेप आपकी लाइफ में, चंगाई सब चीज सब बाद में आता है, मगर पवित्र आत्मा जो फर्स्ट स्टेप आपके लाइफ में करना चाहता है वो है वचन के द्वारा आपके लाइफ में काम करना चाहता है, वचनों को आपको सिखाना चाहता है, वचनों के द्वारा आपको सही दिशा में सही पथ में आपको गाइड करना चाहता है। मुझे परमेश्वर जना रहा है प्रतिदिन, मैं और भी चमत्कारों को करना चाहता हूं। अद्भुत चमत्कार, बड़े बड़े चमत्कार, बड़े बड़े मिरेकलों को परमेश्वर आपकी लाइफ में करना चाहता है। जो इतना दिन हुआ वो कुछ भी नहीं है मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप आने वाले दिनों में और भी बड़े बड़े मिरेकलों को देखेंगे, बड़े बड़े चमत्कारों को देखेंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ये जो आप देख रही है शुरुआत हो रहा है, आस्ते आस्ते शुरुआत हो रहा है अभिषेक का, शुरुआत हो रहा है अनॉइंटिंग का, शुरुआत हो रहा है पवित्र आत्मा का। आमीन, हालेलुया। और मैं इसीलिए आपको पिछले 3 सप्ताह से मैं आप सभी को सिखाने का कोशिश यही कर रहा हूं कि पवित्र आत्मा जरूरी है। पवित्र आत्मा परमेश्वर का आत्मा, स्वर्गीय आत्मा, जो बहुत ज्यादा जरूरत है हम सबके लिए। आमीन, हालेलुया। पवित्र आत्मा के विषय के लिए, पवित्र आत्मा को मांगने के लिए प्रार्थनाएं, पवित्र आत्मा की जरूरत के लिए प्रार्थनाएं, वो इच्छा, वो जिद आपके अंदर होना चाहिए। मैंने कहा पवित्र आत्मा परमेश्वर का आत्मा है। आप जीवन चाहते हैं, आप चमत्कार चाहते हैं, आप मिरेकल देखना चाहते हैं, अद्भुत कार्य को देखना चाहते हैं। आप सोच रहे ये बीमारी को मैं जीवन भर मैं लेकर चलूंगा, डॉक्टर शायद यही कहता हो आपको, दवाई शायद आपको जिंदगी भर खाना पड़ेगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मुझे विश्वास है एक ऐसा आत्मा के ऊपर, मुझे विश्वास है एक ऐसा परमेश्वर के ऊपर, उसकी उपस्थिति के ऊपर, जो आपको एक दिन में चंगा कर सकता है। जो आप सालों से भुगत रहे हैं, जो आप सालों से परेशान हैं, सालों से बीमारियों में है, कष्टों में है, प्रॉब्लम में है, वो साल भर का, वो सालों का तकलीफें, सालों का दर्द, सालों का बीमारियां परमेश्वर की आत्मा खत्म कर सकता है आपके लाइफ से। आमीन, हालेलुया। ये होंगे मेरे प्रिय आपके विश्वास के द्वारा। आप विश्वास करेंगे तो होंगे। हालेलुया, बोलिए हालेलुया। आपके विश्वास से होंगे। आप विश्वास करेंगे तो होंगे, आप विश्वास करेंगे तो नहीं होंगे। आप समझ पा रहे हैं? हालेलुया। चमत्कार करता है पवित्र आत्मा। इस जगह पर आप बोल रहे पास्टर जी प्रार्थना कीजिए, पास्टर खुद पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा आपको प्रार्थना देता है। आप पूरा हीलिंग चाहते हैं, आप पूरा चंगाई चाहते हैं, मैंने कहा वो नाम कुछ भी हो सकता है आपके बॉडी में। क्या आप समझ पा रहे हैं? सब समझ पा रहे हैं? मैंने कहा वो नाम कुछ भी हो सकते हैं आपके बॉडी में, आपकी लाइफ में, आपके परिवार में। मैंने कहा वो नाम मिटा दिया जाएंगे। कौन सा नाम? कौन सा नाम मिटा दिया जाएंगे? बीमारी का नाम, शैतान का नाम, श्राप, सब मिटा दिया जाएंगे आपके लाइफ से, मिट जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि एक नाम आपके लाइफ के ऊपर है, वो है यीशु मसीह का नाम। वन नेम डज एवरीथिंग। आपको 10 को देखना नहीं है, आपको 10 जगह जाना नहीं है, 10 चीज नहीं पहनना है, एक नाम काफी है। एक नाम सब कामों को कर सकता है। एक नाम सब अद्भुत युक्ति को, अद्भुत कार्य को कर सकता है। एक नाम सब नाम को आपके लाइफ से खत्म कर सकता है। मेरा चैलेंज है मेरा आपके लिए, ये मेरा दावा है आपके लिए, आपके जीवन के लिए, ये मेरा विश्वास है आपकी लाइफ के लिए। आप लड़ने के लिए तैयार हैं? आप लड़ने के लिए तैयार हैं? वो लड़ाई आपके साथ प्रभु लड़ेगा और हर एक नामों को खत्म करेगा। लड़ाई है मेरे प्रिय सबसे पहले पवित्र आत्मा पाने के लिए। बोलिए हालेलुया। लड़ाई सबसे पहले है पवित्र आत्मा मुझे पाना ही है। आपको पवित्र आत्मा का जरूरत है, हर एक को पवित्र आत्मा का जरूरत है। आप क्या देखने आए हैं इस जगह पर? हम लोग कोई तांत्रिक नहीं है, कोई तंत्र मंत्र नहीं होता इस जगह पे। यह विश्वास है कि परमेश्वर का उपस्थिति इस जगह पर है। यह विश्वास है, यह कोई ऐसा जगह नहीं है, ऐसे वैसे जगह नहीं है। यह विश्वास है कि परमेश्वर की उपस्थिति इस जगह पर है, परमेश्वर की प्रेजेंस इस जगह पर है। यह विश्वास है
इधर कुछ फूक फाक नहीं होता है। लोग आके बोलते पास्टर जी ये होगा तो, मैं कल भी कह रहा था, मेरे लड़का का शादी होगा तो, मेरा जॉब होगा तो। आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? मैं क्या परमेश्वर हूं? मैं कोई तांत्रिक हूं क्या? मेरे पास कोई शैतान नहीं है। पास्टर जी उसका मन बदल जाएगा तो, मैं कुछ नहीं कह सकता। क्या आप समझ पा रहे? मैं कुछ नहीं, जहां पर आप है मैं वहीं पर भी हूं। सेम बॉडी, सब कुछ सेम है। करना है जो करेगा वो परमेश्वर करेगा आपके लाइफ में। विश्वास, बोलिए हालेलुया, हालेलुया। विश्वास जो आपकी लाइफ को बदलेगा, विश्वास जो आपके जीवन को बदलेगा, विश्वास जो पवित्र आत्मा आपके अंदर देगा। आमीन, हालेलुया। बोलिए पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा क्या आपके पास है? कितने लोगों के पास पवित्र आत्मा है? कितने लोगों के पास पवित्र आत्मा है? बहुत कोई मुस्कुरा रहे, शर्मा रहे। इसमें शर्माने है क्या बात है? पवित्र आत्मा अगर आपके पास है, आप हाथ ऊंचा करें, नहीं है तो हाथ नीचा करें। पवित्र आत्मा आपके पास है तो हाथ ऊंचा करें, अगर नहीं है तो हाथ नीचा करें। बाइबल कहता है जो विश्वास करता है पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, उसके अंदर है। और जो विश्वास करता है पवित्र आत्मा नहीं है तो नहीं है, आपको नहीं मिलेगा। आप विश्वास कर रहे हैं, हाँ है, मेरे अंदर है। पवित्र आत्मा पाने से ही लोग भविष्यवाणी नहीं करते। पवित्र आत्मा पाने से ही लोग भूत नहीं छुड़ाते। पवित्र आत्मा पाने से ही तुरंत चमत्कार नहीं हो जाते हैं। मैंने कहा पवित्र आत्मा एक टीचर है आपका। एक स्कूल में आपका दाखिला होता है, और जब आप पहली बार एक बच्चा स्कूल में दाखिला होता है, नर्सरी में एंटर करने से वो पूरा क ख ग घ ABCD पूरा नहीं सीख जाता है, या पूरा मैथ्स, ज्योमेट्री, अलजेब्रा या बायोलॉजी ना, कंप्यूटर नहीं सीख जाता है। वो एक दिन में नर्सरी में नहीं सीखता है। वो एक लेवल में जाकर कंप्यूटर पकड़ता है, वो एक लेवल में जाकर सेकंड लैंग्वेज पकड़ता है, वो एक लेवल में जाकर बायोलॉजी, फिजिक्स पकड़ता है जाके। मगर तब तक के लिए उसे पहला ही दिन से उसको शब्द, पहला ही अक्षर A सिखाया जाता है, पहला ही नंबर 1 सिखाया जाता है। हालेलुया। तो आपको लग रहा है मुझे तो कुछ महसूस नहीं हो रहा है, मगर क्या आप विश्वास करते हैं पवित्र आत्मा आपके ऊपर है? हर एक को पवित्र आत्मा दिया जाता है, हर एक को। अब आपके विश्वास के ऊपर क्या विश्वास कर रहे हैं? हालेलुया। क्या आप सीख पा रहे कुछ? हालेलुया। मैंने कहा लोगों को स्थिर होना है। बोलिए हालेलुया। विश्वास और आपका विश्वास, बाइबल में कहता है जो लोग चंगे हुए, चाहे अंधे हो, चाहे मुर्दे हो, चाहे कोई भी बीमारी हो, चाहे कोर की बीमारी, कुछ भी बीमारी हो, सब अपने खुद के विश्वास से चंगे हुए हैं। हालेलुया। यीशु ने जाकर कहा तू अपने विश्वास से चंगा हुआ है। हालेलुया। तो अगर आप पवित्र आत्मा भी पाएंगे, आप अपने विश्वास से पाएंगे। हालेलुया। वो दो नाव पर खड़े रहने वाले लोगों को नहीं मिलेगा। ट्राई करने आए हैं, देखने आए हैं। आप क्या देख रहे हैं? आप लोगों को सोच के बाहर है आप कहां हैं। आप लोगों के सोच के बाहर है। मैं बहुत बार ये कहता हूं 80% लोग ना आजकल, मैं जब भी किसी को प्रार्थना देता हूं, जो भी लोग आते हैं, शैतानी काम होना ही है। सिर्फ आप लोगों के ऊपर नहीं, ज्यादातर प्रतिशत लोग आज इस पृथ्वी पर आज बीमारियों में हैं, क्योंकि शैतानी शक्तियों की वजह से या शैतानी आत्माओं की वजह से। क्या आप समझे हैं? मैंने दो चीज कहा, शैतानी शक्ति और शैतानी आत्माओं की वजह से। आपको कुछ भी नहीं पता है, क्योंकि आप अपनी आंखों से आप देख ही नहीं पाते उस सब चीजों को। क्योंकि शैतान को देखने की, क्योंकि शैतान खुद आत्मा है, उसकी शक्तियां खुद आप देख नहीं पाते, उसकी आत्माओं को आप देख नहीं पाते शैतान की। तो ऐसा ही उसको देखने के लिए, समझने के लिए आपको एक ऐसा आत्मा जरूरत है जो ताकतवर है उससे। हालेलुया। बुझते पारचेन? समझ पा रहे हम लोग? हालेलुया। आपको शैतान को समझने के लिए, उसकी शक्तियों को तोड़ने के लिए, उसकी युक्तियों को तोड़ने के लिए, उसको देखने के लिए आप अपनी आंखों से नहीं देख पाएंगे। मैं कल कह रहा था, शैतान को देखने के लिए, समझने के लिए आपको अपनी आत्मा से देखना है, आत्मा अंदर से देखना है,
आत्मा से देखना है, बंद आंखों से अपनी आत्मा से समझना है उसकी प्लानिंग को, उसकी युक्तियों को। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इधर भाई लोग बैठे हैं जो बहुत तो का पैरों तेरे जमीन खिसक चुके हैं, लोगों को पता भी नहीं, डूबते जा रहे वो लोग, मरते जा रहे, हारते जा रहे दिन प्रतिदिन। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप बोल रहे हैं शैतान पकड़ा है मुझे, भूत पकड़ा है मुझे, आप उधर शायद टेस्ट करने आए हैं, आप इधर शायद देखने आए क्या सच में शैतान भाग सकता है, क्या सच में शैतान निकल सकता है। बहुत लोग आते हैं यही सोचकर। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप यही चीजों को जाकर बाहर कोई इंसान को दिखाएंगे, इंसान को बताएंगे, देखिए शैतानी अटैक आपके ऊपर हुआ है, हो सके कोई किसी के द्वारा हुआ है या उसे कहीं से आपको पकड़ा है, बीमारी का अटैक हुआ है, शैतान कहीं से आपको अटैक किया है। आप किसी को भी इस पृथ्वी में दिखाइए, किसी इंसान को इस पृथ्वी में दिखाइए, किसी को भी दिखा सकते हैं ना, सभी वही दोबारा वही शैतान के द्वारा ही कार्य अगर करना है, ठीक है, अगर प्रभु के इंसान नहीं, परमेश्वर के इंसान नहीं है वो, अगर कोई और इंसान है तो कार्य अगर करेंगे वो शैतान के द्वारा ही कार्य करेंगे। क्या एक भाई दूसरे भाई को मार सकता है? क्या एक भाई और भाई को मार सकता है? क्योंकि दोनों भाई और भाई हैं। आप जाते किसी इंसान के पास, बोलते मुझे छुड़ा दो, भूत छुड़ा दो, ये छुड़ा दो, बीमारी छुड़ा दो, क्योंकि उसके पास तो वही सेम चीज है। एक भाई दूसरा भाई को नहीं मारेगा कभी भी, एक भाई दूसरा भाई को कभी भी मारेगा नहीं। तो क्या करते हैं वो इंसान, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, मैं जस्ट इनडायरेक्टली कह रहा हूं, वो इंसान क्या करेंगे, अपने भाई जो आपके अंदर जो एक शैतान भाई बैठा है, और एक भाई को कहेंगे अपने, और एक भाई वो शैतान को कहे थोड़ा दिन के लिए चुप बैठ जा, 3 महीना 4 महीने के चुप बैठ जा, कुछ पैसा मिल जाए, उसके बाद 3 महीने बाद 4 महीना तो फिर जाग जाना। और यही सिलसिला होते रहता है आपकी लाइफ में। आपके लाइफ के ऊपर मेरे प्रिय भाई और बहनों श्राप उगल दिया जाता है। क्या आप समझ पाते हैं? शापित आत्माएं उगल दिया जाता है, और ये सब शापित आत्माएं जो बीमारियों से मरे हैं, वो बीमारी आपके लाइफ में, आपके शरीरों में लाता है। इससे कैसे आजादी पाएंगे? हेलो, कैसे आजादी पाएंगे? किसके पास जाके आजादी लेंगे? कौन से इंसान के पास आजादी लेंगे? इंसान के पास आजादी नहीं है मेरे प्रिय भाई और बहनों, इंसान के पास ताकत नहीं है, क्योंकि शैतान खुद इंसान को कंट्रोल कर रहा है। क्या आप समझ पा रहे? जो शापित आत्मा है जो काम कर रहा है आपके लाइफ में, आप सोच रहे मैं किसी इंसान के पास जाऊंगा और उसको बोलूंगा कि मुझे सहारा दे, मेरे अंदर से निकाल दे, मैं कुछ पैसा दूंगा। मेरे प्रिय सब ढप है आपकी लाइफ के लिए, सब ढप देता है, सब ढप है। आप कोशिश कीजिए ना, मैंने कहा कोशिश कीजिए, आप जिंदगी भर इसमें ही रहेंगे। ये एक ना क्या बोलेंगे, एक फंदा है जो आप गिरे हुए हैं, और आप इस फंदा में सारा जीवन रहेंगे। मैं नहीं कह रहा हूं आप प्रभु के ऊपर विश्वास कीजिए, मैं नहीं कह रहा हूं आप चर्च आइए, मैं कह रहा हूं आप कुछ भी ट्राई कर लीजिए, आप 1 साल समय ले लीजिए। अगर आप नहीं ठीक हो पा रहे हैं, इधर आइए। इधर पर कोई मूल्य, कोई पैसा नहीं लगता है, इधर पर सिर्फ लगता है विश्वास। क्या आप समझ पा रहे हैं? एक शुद्ध दौर कर लेंगे विश्वास, बाहर में जाएंगे पैसा देना पड़ेगा हर एक चीजों के लिए। इस जगह पे शायद आपको पैर में चलकर, रिक्शा में, टैक्सी में, बस में, ट्रेन में आना पड़ेगा, वो आपके लिए है। मगर इस जगह पर अगर आप देते हैं परमेश्वर को तो आप दान देते हैं, मगर इस जगह पर आपका चंगाई के लिए, आपकी चमत्कार के लिए, आपके मिरेकल के लिए कोई पैसा नहीं लगता है, सब कुछ मुफ्त है, फ्री है, क्योंकि आपका परमेश्वर, आपका पिता आपके साथ रहना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। वो नाश नहीं करना चाहते, वो आपको बचाना चाहता है, क्योंकि आप सही जगह पर आए हैं, आप सही स्थान पर आए हैं, आप अपने पिता के स्थान पर आए हैं। सही स्थान पे शैतान हम लोग को आने नहीं देता है, सही जगह पर शैतान प्रवेश करने नहीं देता है। बहुत समय लोग चर्च में आकर भी उन लोग का मन भटक जाता है, शैतान मन भटकाता है लोग को बैठ बैठ के भी, ये जो है सही जगह नहीं है, ये इधर कुछ नहीं होगा, सब चिल्लाता है लोग, सिर्फ क्या क्या बोलता है, ओ इसको क्या हो रहा है पता नहीं, गिर जाता है। मैंने कहा आपके पास जीवित गवाहियां हैं, आप जीवित गवाहियों को देख रहे, कोई फॉल्स नहीं है इस जगह पर, सब कुछ सत्य है। बोलिए हालेलुया। सब कुछ सत्य है इस जगह पर, कुछ भी फॉल्स नहीं है। जो आत्मा के विषय कहा जा रहा है, एक आत्मा जो आपको नाश करना चाहता है,
और एक आत्मा जो आपको जीवन देना चाहता है। बोलिए हालेलुया। शैतानी आत्मा आपको नाश करना चाहता है। आपकी बीमारी के पीछे, आप बीमार हैं, आप दर्द में, आप कष्ट में हैं, तो शैतान आपके पीछे पड़ा है। आप चंगा होना चाहते हैं तो आपको पवित्र आत्मा का जरूरत है। हालेलुया। आपका विश्वास अगर है, आपका विश्वास अगर है, आपके शरीर में, कह रहा हूं मेरे प्रिय भाई और बहनों, कुछ भी आपके शरीर में हो सकता है, कुछ भी आपके लाइफ में हो सकता है। चमत्कार आपका है, मिरेकल आपका है, और पवित्र आत्मा आपकी लाइफ में लाएंगे। बोलिए आमीन। हालेलुया। वचन अब से इंपॉर्टेंट है। आपका बाइबल पढ़ना इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? मैं आपको कुछ वचनों से मैं आपको सिखाना चाहता हूं आज। बोलिए हालेलुया। अगर हम लोग यहेजकेल उसके 36-26 से लेकर 27 खोलेंगे, यहेजकेल, इज़िकियल 36:26-27, यहेजकेल 36:26 से लेकर 27 तक। सब सुन रहे हैं? यहेजकेल 36 पुराना नियम में आछे, पुराना नियम में है, 26 से लेकर 27 तक। मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नया आत्मा उत्पन्न करूंगा। क्या आप सुन रहे हैं? मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, ये परमेश्वर कह रहा है। और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। मैं अपनी आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे। आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, मैंने आत्मा और आत्मा को मैंने रेड लेटर में किया है क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। यहां पर परमेश्वर कह रहा है, मैं तुम्हारे भीतर नया आत्मा उत्पन्न करूंगा। परमेश्वर आपको आत्मा देना चाहता है। हालेलुया। और यह आत्मा कोई पैसा से नहीं, मगर परमेश्वर का यह चाहत है जो परमेश्वर आपको देना चाहता है। आमीन। इसको पाना मुश्किल नहीं है क्योंकि परमेश्वर खुद कह रहा है, मैं तुम्हें देना चाहता हूं। क्या आप समझ पा रहे मेरी बातों को? हेलो, क्या आप समझ पा रहे? परमेश्वर खुद आपको देना चाहता है और बोल रहा है, और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुम्हें मांस का हृदय दूंगा। मैं अपनी आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम, देखिए वो ब्लू में मैंने लिखा है क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, मेरी विधियों पर चलोगे और मेरी नियमों को मानकर उनका अनुसार करोगे। आमीन। हालेलुया। देखिए, पवित्र आत्मा का फर्स्ट स्टेप आपकी लाइफ में, फर्स्ट स्टेप आपकी लाइफ में, पवित्र आत्मा का फर्स्ट स्टेप, क्योंकि बाइबल कह रहा है पवित्र आत्मा सब चीज सिखाता है, टीचर है। पवित्र आत्मा का फर्स्ट स्टेप आपकी लाइफ में है जो आपको परमेश्वर की वचनों से सिखाएगा। हेलो, क्या आप समझ पा रहे हैं? सभी सीख पा रहे हैं? पवित्र आत्मा का फर्स्ट स्टेप आपकी लाइफ में, पवित्र आत्मा पवित्र वचन या परमेश्वर का वचन से आपको सिखाएगा। तो जब तक आप वचन पढ़ेंगे नहीं, पवित्र आत्मा आपको, जब तक आप बुक लेकर नहीं जाएंगे क्लास में, तो टीचर आपको सिखा सकता है। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, क्या आप पास हो सकते हैं? क्या टीचर आपको लेकर आगे बढ़ सकता है? टीचर आपको कह रहा है तुम्हें पढ़ना है, तब मैं नेक्स्ट पेज में जाऊंगा या नेक्स्ट चैप्टर में जाऊंगा। आप कह रहे हैं मैंने बाइबल, मैंने किताब खोला ही नहीं, मैंने पढ़ा नहीं, तो टीचर आपसे कहेगा जब तक तू शुरू नहीं करेगा, मैं नेक्स्ट चैप्टर या नेक्स्ट पोर्शन में मैं जा ही नहीं पाऊंगा। तो वैसे ही पवित्र आत्मा, जब तक आप बाइबल खोलेंगे नहीं, हेलो, क्या मैं आपसे बातें कर रहा हूं? क्या आप सुन रहे हैं? जब तक आप बाइबल खोलेंगे नहीं, बाइबल पढ़ेंगे नहीं, परमेश्वर स्टेप बाय स्टेप आपकी लाइफ में काम नहीं कर सकता। मैंने आपसे कहा बाइबल पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बाइबल में समय देना, मैंने पहले भी आपसे कहा 3 से 4 घंटा डेली, एक दिन नहीं, एक सप्ताह का बात नहीं कर रहे।
आपका वचन पढ़ना आपके लिए दवाई है। कौन सा आसान है? दर्द में भुगतना या वचन पढ़ना? कौन सा आसान है? आपके पैसा को खर्चा करना आपकी बीमारी के पीछे, ना वचन पढ़ना? वचन पढ़ना आसान है। प्रार्थना करना आसान है। कौन सा आसान है? प्रति सप्ताह आप हॉस्पिटल जाए या प्रति सप्ताह आप चर्च आए? चर्च में आप निराश नहीं होते, चर्च में आपको टेंशन नहीं होता है क्या कहेंगे डॉक्टर, क्या दवा देंगे, कितना पैसा और खर्चा होने वाला है। मगर चर्च में आकर आपको आशीष मिलता है, बरकत मिलता है, चंगाई मिलता है, उद्धार मिलता है। आमीन, हालेलुया। मेरे विधियों पर चलाकर मेरी नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। आमीन। पवित्र आत्मा का फर्स्ट स्टेप आपकी लाइफ में, चंगाई सब चीज सब बाद में आता है, मगर पवित्र आत्मा जो फर्स्ट स्टेप आपके लाइफ में करना चाहता है वो है वचन के द्वारा आपके लाइफ में काम करना चाहता है। वचनों को आपको सिखाना चाहता है, वचनों के द्वारा आपको सही दिशा में, सही पथ में आपको गाइड करना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल क्या कह रहा है? उत्पत्ति में पृथ्वी बेडोल था, अंधकार था, कुछ भी सृष्टि नहीं हुआ। परमेश्वर की आत्मा, क्या आप समझ पा रहे हैं? परमेश्वर की आत्मा क्या हो रहा था? जोर से बोले, क्या हो रहा था? मैं चाहता हूं पूरा चर्च सीखे इन सभी बातों को। परमेश्वर की आत्मा मंडरा रहा था, कुछ भी नहीं बना, पृथ्वी का कोई आकार नहीं था। मुझे पृथ्वी आकार अब गोल है, मगर पृथ्वी बनने से पहले बाइबल कह रहा है उसका कोई आकार नहीं था, कोई शेप नहीं था, मगर उसके पहले पवित्र आत्मा मंडरा रहा था। तो जब परमेश्वर ने वचन को उगला, वचन को बोला, क्या आप सुन रहे हैं? ज्योति हो जाए, और ज्योति हो गया। कोई सूरज चांद से नहीं, मगर ज्योति हो गया। तो आत्मा की उपस्थिति में जब शब्द निकलता है तब आत्मा उस शब्दों में कार्य को करता है। क्या आप समझ पा रहे हैं? आत्मा की उपस्थिति में जब परमेश्वर की शब्द निकलता है, हेलो, परमेश्वर ने कहा ज्योति हो जाए, परमेश्वर का शब्द निकला, परमेश्वर की आत्मा ने उसे कार्य में डाल दिया, ज्योति सचमुच में हो गया। कहीं से भी ज्योति हुआ था, मगर हुआ था। हेलो, क्या आप समझ पा रहे हैं? आप कह रहे हैं प्रभु तू तो वचन में कहता है मांगो तो तुम्हें मिलेगा, मैं मांगता हूं इससे। तो बगैर आत्मा का आप ये वचन को यूज ही नहीं कर सकते, क्योंकि इस वचन में ताकत देगा, मांगने से मिलेगा। ये वचन में ताकत देगा पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा के द्वारा जब आप भरकर, जब आप यही वचन को उगलेंगे या कहेंगे, परमेश्वर में मांगता हूं क्योंकि तेरे वचन में कहते हैं मांगो तो तुम्हें मिलेगा, तेरे इच्छा के अनुसार जो कुछ मैं मांगूंगा वो मिलेगा, तब पवित्र आत्मा वचन को मेरे लाइफ के लिए इस्तेमाल करेगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। हम लोग कहते हैं कि प्रभु तू तो कहते कि तू हमारे साथ दाहिनी ओर में रहता है, मेरे साथ तू चलता है, मैं सैकड़ों वचन को कह सकता हूं, मगर अगर आपकी लाइफ में पवित्र आत्मा नहीं है, ये वचनों का कुछ लाभ नहीं है। क्योंकि वचनों को एक्टिवेट करता है पवित्र आत्मा। ये वर्डों को लिख सकते हैं। आप क्यों बाइबल पढ़ेंगे? आप क्यों बाइबल पढ़ेंगे? আপনি কেন बाइबल पढ़বেন? बाइबल कोई नियम नहीं है, बाइबल आप खुद के लिए पढ़ रहे हैं। जब तक आप वचन को सीखेंगे नहीं, आप क्या बोलेंगे? आपकी लाइफ में कोई चीज एक्टिविटी नहीं होगा। आप कह रहे चंगाई चंगाई चंगाई, मगर पवित्र आत्मा नहीं है जो उस वचन को एक्टिवेट करे। हेलो, हालेलुया। सोचिए, जो वचन पढ़ते ही नहीं है वो सिर्फ कह रहे चंगाई चंगाई चंगाई। ना पवित्र आत्मा है, ना परमेश्वर का वचन है, क्या चंगाई उसकी लाइफ में आएंगे? हेलो, क्या आप समझ पा रहे हैं? बोलिए हालेलुया। वचनों को पढ़ना, पवित्र आत्मा में वचनों को पढ़ना डेली डेली 3 से लेकर 4 घंटा, और कोई उपाय नहीं है। पास्टर जी आप उपाय दीजिए, मैं कह रहा हूं आप वचन पढ़िए, यही उपाय है। आपका बीमारी का यही दवा है। शैतान आपके समय को छीनने की कोशिश करेंगे, आपको पढ़ने नहीं देंगे। मैं कह रहा हूं 1 सप्ताह ट्राई करके देखिए,
तब आप आके बोलिए मुझे, आप इधर गवाही दीजिएगा एक सप्ताह बाद आके। आप एक सप्ताह लगातार 3 से लेकर 4 घंटा पढ़िए, आप इधर आकर गवाही दीजिएगा, आपका बीमारी का आपका टेस्टिमनी दीजिएगा, आप परमेश्वर ने ऐसा ही चंगा कर दिया मुझे। आप गवाही देना चाहते हैं? आप गवाही देना चाहते हैं ना? किसी और लोग को देखकर आप बोल रहे काश मेरे लाइफ में भी ऐसा ही चंगा होता। आप ऐसे होकर बैठना चाहते हैं? नहीं। और आप इस जगह पर खड़ा होकर गवाही देना चाहते हैं कि हां परमेश्वर ने किया है। आज ही से, टुडे इज द डे टू स्टार्ट, नॉट टुमारो। आज ही से शुरू करना है, आज ही से बोलिए मुझे पढ़ना है। आपको पढ़ाई लिखाई नहीं आता है, सीखिए मेरे प्रिय भाई और बहन, सीखना जरूरी है बहुत। सीखिए, बगैर वचन सीखे आप कुछ नहीं कर सकते, आपको सीखना है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। मैं जब तक आप शिक्षित नहीं, आपको पढ़ना नहीं आता, आपके घर में आपके परिवार में किसी को बोलिए मेरे लिए पाठ कर, मुझे सुना। हम लोग विधियों पर नहीं चल सकते हैं, नियमों पर नहीं चल सकते हैं। मैंने कहा जब तक आप परमेश्वर के नियमों पर नहीं चलेंगे, विधियों पर नहीं चलेंगे, आप पवित्र नहीं ठहराते हैं। पवित्र लोग ही आशीषित होते हैं, विधियों पर चलने वाले लोग ही ब्लेस्ड होते हैं, विधियों पर चलने वाले लोग, उनके जीवन फलवंत होता है। विधियों पर, नियमों पर चलने वाले लोगों के जीवन में परमेश्वर कामों को करता है, कार्य को करता है, चमत्कारों को करता है। हालेलुया, बोलिए हालेलुया, यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। तो परमेश्वर की आत्मा, बोलिए परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा शब्दों को सिखाएंगे आपके लाइफ में, शब्दों के द्वारा आपको टीच करेंगे, दिखाएंगे किस तरीके से चलना है। तो बाइबल पढ़ना इंपॉर्टेंट है। अपने पड़ोसी के लिए बोलिए बाइबल पढ़ना इंपॉर्टेंट है। हाँ, बाइबल पढ़ना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। मैं और एक वचन पढ़ना चाहता हूं, एफिसियों 6 उसके 10 से लेकर 12 तक। हर एक जन को लड़ना है। हेलो, क्या आप समझ पा रहे हैं? हर एक जन को लड़ना है इस धरती में। बोलिए मुझे लड़ना है, मुझे लड़ना है। आपको हार्ट अटैक है, आपको हार्ट का बीमारी है, आपको ट्यूमर है, किडनी का बीमारी है, कुछ भी बीमारी हो सकता है। मगर मेरे प्रिय, आप सोचते हैं मैं दवाई खा के लड़ूंगा, डॉक्टर को दिखाकर लड़ूंगा, हॉस्पिटल में जाकर लड़ूंगा, सब सही है। मगर मेरे प्रिय, आपको जो असल लड़ाई लड़ना है वो है आत्मिक लड़ाई। हेलो, आप सभी के अंदर, हम सब के अंदर आत्मा है, हाँ की ना? सभी के अंदर आत्मा है। और आपको समझना है शरीर से इंपॉर्टेंट है आत्मा। अगर आत्मा नहीं है शरीर में तो आप, शरीर क्या है? मुर्दा है। शरीर में अगर आत्मा नहीं है तो शरीर जय आत्मा, जब आत्मा शरीर छोड़ देता है शरीर पचना शुरू हो जाता है। हेलो, क्या आप समझ पा रहे हैं? तो आत्मा जरूरी है। आप सोच रहे मैं शरीर में मैं दवाई खा रहा हूं, शरीर में मैं डॉक्टर दिखा रहा हूं, सब बढ़िया है, मैं नहीं कह रहा हूं वो जरूरत नहीं है, जरूरत जरूर है वो चीजों को, मगर सबसे पहले जरूरत है आपको आत्मा को दिखाना। आत्मा किसको दिखाएंगे? आत्मा दिखाते हम लोगों को जाकर, आत्मा दिखाते ताबीजों को पहनकर, अंगूठी को पहनकर, तरह तरह की चीजों को हाथ में बांधकर, आत्मा को रक्षा करने के लिए इंसान को दिखाते हैं। मेरे प्रिय, आप सही जगह पर आइए, या आप सही जगह पर आज बैठे हैं जहां पर परमेश्वर जो खुद आत्मा है वो आपकी आत्मा को रक्षा करना चाहता है। हालेलुया। मगर रक्षा ऐसा नहीं होगा जैसे आप शरीर में लड़ रहे हैं दवाइयों को खाकर, शरीर में लड़ रहे डॉक्टर को दिखाकर, शरीर में लड़ रहे बीमारियों से, दर्दों से, कोशिश कर रहे सोने के लिए, कोशिश कर रहे बर्दाश्त करने के लिए, कोशिश कर रहे जीने के लिए, आप लड़ रहे ना, वो लड़ाई नहीं है, आप प्रतिदिन गिर जा रहे हैं, गिर जा रहे हैं। मेरे प्रिय, आज आपको मैं एक आशा देना चाहता हूं और मैं आपको ये कहना चाहता हूं और आपको ये जिंदगी भर याद करना है ये चीज जो मैं कह रहा हूं। सब सुन रहे हैं? हालेलुया। चर्च के लोग, अगर आपको
मन नहीं लग रहा है, आप खड़े हो जाइए, खड़े होकर सुनिए, क्योंकि जो चीज मैं आपसे कहने जा रहा हूं यह आपकी चंगाई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। शैतान नहीं चाहता कि आप सुने इन बातों को, आप सीखें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर जरूर आपके साथ है, मगर परमेश्वर कह रहा है आपको भी आत्मा में लड़ना है, आत्मा में लड़ना है। आप शरीर में आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूं, मगर आत्मा में आपको किससे लड़ना है? शैतान से। मैंने कहा पहले आपको, शैतान जो आपको बीमार कर रहा है, आपकी बीमारी के पीछे शैतान है, आपकी समस्याओं के पीछे शैतान है, आपकी बरकत नहीं हो रहा है उसके पीछे शैतान है, आपके जिन कुछ भी ठीक नहीं उसके पीछे शैतान है, जिसको आप देख नहीं पा रहे। आप उससे लड़ सकते हैं, आप उसे देख सकते हैं, आप उसे महसूस कर सकते हैं, आपको अपनी आत्मा में करना पड़ेगा। आप क्या अपनी आत्मा को देख पा रहे? नहीं, आप अपनी खुद की आत्मा को नहीं देख पा रहे, वैसे आप शैतान को नहीं देख पा रहे, मगर आप अपनी खुद की आत्मा के द्वारा आप शैतान से लड़ सकते हैं। हालेलुया। समझ पा रहे ना? माता के ऊपर से जा रहा है। हेलो, कल बंगाली चर्च में बहुत आसान था ये चीज समझाना। আমি কালকে বলছিলাম না, বাঙালিদের আছেন কিছু বাঙালি কালকে যারা এসেছেন, কত সিম্পল ছিল না কালকে বোঝাবার। হিন্দিটা কিছু মুশকিল হচ্ছে একটু মুझसे, কিছু कुछ कुछ लोगों का मुंह में देख रहा हूं ना, सोच क्या बोल रहे हैं भाई, इतना आसान और नहीं कर सकते, इतना आसान और नहीं कर सकते। इसके लिए थोड़ा मन को थोड़ा क्लियर होके आना है, सुनने के लिए आइए। हालेलुया। सीखने के लिए आइए। इधर सिखाते हैं, फिर भी लोग बोलते हैं पास्टर जी प्रार्थना तो कर रहे, फिर भी ठीक नहीं हो रहे। कितने प्रार्थना करते हैं? हाँ करते हैं, 10 मिनट 15 मिनट वचन पढ़ते हैं क्या? हाँ बाइबल तो पढ़ लेते हैं, 121 पढ़ लेते हैं, 91 पढ़ लेते हैं। कितने मिनट? 5 मिनट 10 मिनट पढ़ते हैं। आप समझ पा रहे लेवल? अरे आप ये लेवल सोच रहे हैं आपके अंदर से इतने सालों से जो आत्मा ढुका हुआ है वो आत्मा ऐसा ही निकल जाएंगे? अब अपने आप का जोक बना रहे, मजाक बना रहे, और सिर्फ हम लोगों का मेहनत बढ़ा रहे और कुछ नहीं। सिर्फ चिल्लाते रहता, निकलता नहीं। क्यों नहीं निकलता? आपको तैयार नहीं है ना। आप तैयार रहिए, आसान है, एक हाथ में ही निकल जाएंगे। उतना हिलना नहीं पड़ेगा, उतना गिरना नहीं पड़ेगा, उतना चिल्ला, एक हाथ गिरेगा आपके सिर के ऊपर, बस सब खत्म, सब शैतान खत्म आपकी लाइफ से। वो हाथ सिर्फ चंगाई के लिए नहीं, वो हाथ अभिषेक के लिए रहेगा आपकी लाइफ के ऊपर। आमीन, हालेलुया। कितने लोग सीख रहे? आज हाथों को ऊंचा करें। बाइबल पढ़ेंगे, नोटबुक लाएंगे, लिखेंगे। हम लोग एक ऐसे चर्च है और मैं एक ऐसा पास्टर हूं जो आपको मैं इक्विप करना चाहता हूं, सिखाना चाहता हूं, क्योंकि मैं विश्वास करता हूं आप जब तक नहीं सीखेंगे आप अपने परिवार को नहीं बदल पाएंगे। आप जब तक नहीं सीखेंगे आप अपने जीवन, आपके माहौल, आपके परिवेश या आपका मोहल्ला को आप नहीं बदल पाएंगे। नेक्स्ट वीक में जो वचन रहेगा आत्मा में कैसा स्ट्रांग रहना है, आत्मिक जीवन में कैसा स्ट्रांग रहना है। तो इसीलिए अगर आप ये वचन को आज नहीं सुनेंगे, नेक्स्ट वीक आप कुछ नहीं समझेंगे। हेलो, हालेलुया, बोलिए हालेलुया, यीशु मसीह की। चलिए एफिसियों 6 उसके 10 से लेकर 12 सुनिए क्या बोल रहा है। हम लोग पीछे भी देखेंगे हैं। इसीलिए प्रभु में और उसकी शक्ति की प्रभाव में बलवंत बनो। सुनिए अच्छा से मेरे प्रिय, पीछे में भी सुनिए, डिस्ट्रैक्ट मत होइए। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर की सारी हथियार, क्या बोल रहा है? देखिए मैंने उसमें रेड अंडरलाइन किया, परमेश्वर की सारी हथियार बांध लो। बोल रहे प्रभु में शक्तिशाली हो और बोल रहे परमेश्वर की सारी हथियार बांध लो। अब हथियार क्या है? छुरी, तलवार, ईटा। परमेश्वर की सारी हथियार बांध लो, सही वचन नहीं है। उसके बाद देखिए मैंने ग्रीन में कुछ लाइन
मैंने अंडरलाइन किया, कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। शैतान की युक्ति आपके लाइफ के ऊपर आपको नाश करने के लिए, आपको तबाह करने के लिए, आपको बीमार करने के लिए, युक्ति, प्लानिंग आपकी लाइफ को बर्बाद करने के लिए, कब्र में भेजने के लिए, जलाने के लिए, मुर्दा करने के लिए, प्लानिंग आपकी लाइफ के लिए, बीमारी से आपके लाइफ को भरने के लिए आपका युक्तियों करते जा रहा है आपकी लाइफ के ऊपर। बोल रहा है कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। मैं खड़ा रहूंगा। तो कुछ भी प्लानिंग कर सकता है शैतान, कुछ भी बीमारी डाल सकता है मेरे जीवन में, मेरे शरीर में कुछ भी परेशानी ला सकता है। परमेश्वर कह रहा है वो शक्ति तुम्हें दिया जाएंगे, मगर उसके लिए परमेश्वर की सारी हथियार को तुम बांध लो। हालेलुया। जब आपके पास परमेश्वर की सारी हथियार है, आप शैतान के विरुद्ध खड़े हो सकते हैं। हेलो, आपको कोई इंसान के पास नहीं जाना पड़ेगा बोलने के लिए मुझे बचाओ। मेरे पास भी आकर नहीं बोलना पड़ेगा पास्टर जी बचाओ। आपको कोई माधुली, कोई अंगूठी का सहारा ले लेना पड़ेगा। बार बार कोई इंसान को दिखाना नहीं पड़ेगा, इसको जा रहे उसको जा रहे। मेरे प्रिय, आपके जीवन में कुछ भी हो सकता है, कोई शैतान, कोई भूत हो सकता है। आप खुद सलूशन है। आप खुद उसे निकाल सकते हैं, आप खुद उसे हरा सकते हैं। आपको कोई नेक्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, आपको कोई हेल्प का जरूरत नहीं है। आपका हेल्प ऑलरेडी दिया गया है, वो है परमेश्वर और उसकी आत्मा। वो आपको हेल्प करना चाहता है और वो कह रहा है, वो आपको अपनी हथियार को देना चाहता है। बोलिए, हथियार देना चाहता है परमेश्वर। हालेलुया। उसके बाद क्या बोल रहे हैं? क्योंकि हमारा ये मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से। मैं फिर से पढ़ रहा हूं, क्योंकि हमारा ये मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं। हमारा ये युद्ध शरीर से नहीं है, मगर हमारा युद्ध जो कह रहा है प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार की अंधकार की हकीमों से है और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। क्या आप समझे हैं? हालेलुया। क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार की अंधकार की हकीमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। ऐसे लड़ाई है जिसको हम लोग देख नहीं सकते हैं। ऐसे लड़ाई जो आत्माओं को हम लोग देख नहीं सकते। अंधकार की शक्तियां, अंधकार की सेना, एक सेना है। शैतान अपना सेना बना रहा है, शैतान अपना टीम बना रहा है, लोगों को मार मार के टीम बना रहा है। तरह तरह के लोग जो उसकी उपासना करते हैं, उन लोगों को लेकर, उन लोगों को यूज करके टीम बना रहा है। हम लोग कुछ ऐसे ऐसे लोगों से लोग डरते भी हैं। मैं कह रहा था ना कल बंगाली चर्च में, कुछ कुछ जातियां ऐसा है जो इतना प्रभावशाली है, उस शक्तियों के नीचे इतना दबा हुआ है कि जब वो लोग इस जाति से लोग आते हैं, सबके अंदर वो आत्मा रहते हैं, सबके अंदर शैतान रहते हैं। और उनसे न ऐसे जाति है जहां पर लोग निकल नहीं पाते हैं बाहर। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ऐसे ऐसे लोग हैं जिन लोगों को पता भी नहीं, वो लोग शायद शापित जीवन जी रहे हैं। शापित मतलब क्या आप समझे? शापित मतलब ये जो आत्माएं, जो मंद आत्माएं जो होते हैं ना, ये मंत्र तंत्र जो होते हैं ना, सब शापित आत्माओं के द्वारा होते हैं। क्या आप समझ रहे? जो आत्माएं भटकते हैं, शापित आत्मा होते हैं। और जो शापित आत्मा जो आपके शरीर को छूता है, आपके अंदर शापित बीमारियां रहते हैं। दवा खा रहे, ठीक ही नहीं हो रहा है और बीमारियां बढ़ रहे हैं। दवा खाते जा रहे। दवा खाने से ठीक होना चाहिए ना, ठीक का ही नहीं हो रहा है। एक पर एक बीमारी लगा हुआ है, मन घबरा रहा है, रात में नींद नहीं होता है, परेशानी, पेट में हलचल, सीना में हलचल, हार्ट में हलचल, कुछ भी समस्या, सब समस्या से भरे, कुछ भी ठीक नहीं है लाइफ में, कुछ भी समस्या, सब कुछ बेकार, सब कुछ टूट जा रहा है लाइफ में, कुछ भी सलूशन नहीं आ रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है लाइफ में, शादीशुदा जीवन में कुछ अच्छा नहीं है।
शादीशुदा लाइफ में कुछ अच्छा नहीं है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, झगड़ने से लड़ने से कुछ नहीं होगा, चिल्लाने से ना कुछ नहीं होगा, गर्मी दिखाने से कुछ नहीं होगा ना। बहुत लोग शरीर दिखाते हैं, सब कुछ नहीं होंगे। आप कमजोर हैं, शरीर कमजोर लोग दिखाते हैं, शब्द कमजोर लोग इस्तेमाल करते हैं। शांति अगर चाहते हैं अपने जीवन में तो प्रभु दे सकता है, और वो शांति आपको नम्रता से पाना है। हालेलुया। शांति पाने के लिए आपको पूरा समर्पण करना है, लड़ाई नहीं। परिवार में एक शक्ति है जो आपके परिवार में अशांति ला रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग ला रहा है, हमेशा झगड़ा लड़ाई हो रहा है। पति पत्नी को नहीं समझ रहा, पत्नी पति को नहीं समझ रहा, परिवार एक दूसरे को नहीं समझ रहा। अरे ये शैतान है बेवकूफ, ये शैतान जो तुझे लड़ाना चाहता है, ये शैतान जो तुझे भटकाना चाहता है। लेकिन लड़ने के बाद कितना मन अस्थिर रहता है। लड़ने के बाद आप प्रार्थना कीजिए, मन लगेगा? कुछ नहीं लगेगा। तो यही तो शैतान चाहता है, आपका मन को अस्थिर करने के लिए। समस्या बीमारी जब आपके लाइफ में आता है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, पर प्रार्थना करने का मन नहीं करता है, बाइबल पढ़ने का मन नहीं करता। यही शैतान चाहता है, अटैक 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 आपकी लाइफ के ऊपर। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आपको समझना पड़ेगा। बोलिए आमीन, हालेलुया। आपको जीतना है ये युद्ध, आपको जीतना है। आप जीतना चाहते हैं? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, आप नहीं जीतते चांद? आप जीतना चाहते हैं? क्या आप समझ पा रहे हैं आज? हालेलुया। आप जीतना चाहते हैं? मैं आपको नहीं जिता सकता, मैं आपको सलूशन दे रहा हूं आज। मैं आपको सलूशन दे रहा हूं आज। अगर हम लोग एफिसियों और भी पढ़े और उसके 6:13 से लेकर 18 तक क्या बोल रहा है? इसलिए परमेश्वर की सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिनों में सामना कर सको। इसलिए परमेश्वर की सारी हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा कर स्थिर रह सको। हालेलुया। बुरे दिन आपके जीवन में है, बुरे दिन आपके जीवन में है। सुनिए, इसलिए सत्य से अपनी कमर कस लो। मैंने पहले भी इससे आपको कहा, और मैं बार बार आपको कोई चीज सिखाना यही चाहता हूं, क्योंकि आप हमेशा ये चीज, ये वचन को याद रखें। दरकार पड़ने से ये वचन ऐसे जगह पर लिखिए, ये चिपका दी जहां पर आप हर रोज देख पाए, क्योंकि ये आपका हथियार है। हालेलुया। आप है इस जगह पर, हाथों को हिलाइए, सभी हाथों को हिलाइए। क्या बोल रहा है? सत्य से अपनी कमर कस लो। सीधा नेक्स्ट लगाओ, सत्य से अपनी कमर कस लो। देख पा रहे हैं हम लोग उधर पर ही, कमर के जगह पर एक ये है, कमर मतलब बेल्ट, एक बेल्ट का तरह है। हेलो, समझ पा रहे हैं? लड़का लोग अगर बेल्ट नहीं पहनेंगे क्या होंगे? हाँ, ढीला हो जाएंगे, और आप हमेशा खाली उठाते रहेंगे ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मगर शर्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। आप पैंट पहन रहे, बेल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ कि ना? हाँ, बेल्ट हुआ, रस्सी हुआ, इंपॉर्टेंट है कि नहीं? गार्डर हुआ, इंपॉर्टेंट है कि नहीं? ताई तो जार गार्डर नहीं पैंट है, रस्सी दे पड़ता है, रस्सी से पहनना पड़ता है ना। जैसे पैंट में गार्डर नहीं है, मगर इंपॉर्टेंट है, हाँ कि ना? कसना इंपॉर्टेंट है, तो सारा दिन ऐसे ही करते रहेंगे, स्थिर रह पाएंगे नहीं। वैसे ही सत्य से, सत्य मतलब परमेश्वरी सत्य है। आपको लगता है कोई और सत्य है, वेलकम, मगर कोई एक सत्य को मानिए। सत्य किसी का नाम नहीं बोल रहा हूं, सत्य, ट्रुथ। हु इज द ट्रुथ? व्हाट इज द ट्रुथ? मैं सिर्फ बोल दूंगा, आप सुन लेंगे, सिर्फ ये नहीं है। आप खुद जांच पड़ताल कर लीजिए, जांच लीजिए, जांच लीजिए। क्योंकि मैंने अपनी आंखों से, अपने जीवन से, और ये चर्च के लोग भी देखे हैं, चंगाई, चमत्कार, मिरेकल। जो चीज काम नहीं करेंगे मैं उसे फेंक दूंगा, या मैं उसे यूज ही नहीं करूंगा। मेरा मोबाइल काम नहीं देगा, मैं उसे ठीक करने दूंगा। ठीक करने के बावजूद भी वो ठीक नहीं हो तो मैं क्या करूंगा? उसे यूज करूंगा। लोग मुझे पागल कहेंगे, हाँ कि ना? लोग मुझे
अगर मैं फोन से फोन ही ना कर पाया तो लोग मुझे पागल करेंगे, क्या लाभ है इस मोबाइल फोन रखकर। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आपको मैं इशारा दे रहा हूं, समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मेरे लाइफ में मेरा प्रभु मेरे लिए काम दिया है। मेरे लाइफ में मेरा प्रभु, जो चीज के लिए मैंने मांगा, जो चीज के लिए मैंने मेरे प्रभु को यूज किया, मेरे प्रभु ने मुझे उत्तर दिया। नामुमकिन चीज को उसने पूरा किया। सिर्फ मेरे लाइफ में नहीं, आप सभी के लाइफ में हुआ है। हाँ कि ना? सही बोल रहे हैं? हेलो, सही बोल रहे हैं? छोटे मोटे चमत्कार किया क्या? बड़े बड़े चमत्कार। प्रभु आप कह रहे हैं वो चमत्कार कुछ नहीं है, उससे भी और बड़े बड़े चमत्कार होंगे। हालेलुया, हालेलुया। सत्य को जानिए मेरे प्रिय, सत्य आपको स्वतंत्रता देंगे। सत्य को जानिए। दो नाव पर पैर रख के मत चलिए, कितना दिन बेवकूफ बनेंगे। नाव दो नाव नहीं, कोई एक नाव चुनिए। या परमेश्वर का नाव, प्रभु का नाव, या कोई और नाव चुन सकते हैं आप। ये आपके ऊपर है। चॉइस इज योर्स। चुनाव आपका है मेरे प्रिय। कोई एक नाव चुन कर रहिए, खड़ा रहिए। दो नाव पे चुनेंगे और डूब जाएंगे। आप सत्य को जानिए। कौन सा सत्य, कौन सा प्रभु आपको उद्धार दे रहा है, आपकी प्रार्थनाओं को सुन रहा है। इधर लोग नाटक नहीं करते हैं। लोग इधर नाटक नहीं, किसी को शैतान पकड़ते हो नाटक नहीं करते। आपको लगता है नाटक है, आपको लगता है नाटक है, आप चर्च के बाद उस आदमी को मिलने आइए। एक आदमी नाटक करेंगे, दो आदमी नाटक करेंगे, आप दो आदमी पकड़ सकते हैं, हाँ वो भी नाटक कर रहा है। तीसरा बार हाँ वो भी नाटक कर रहा है। कितने आदमी पकड़ेंगे? क्या सब नाटक कर रहा है? मैं नहीं कहूंगा, आप खुद जाके पकड़िए उस आदमी को। सत्य को जानिए मेरे प्रिय। हालेलुया। कुछ भी आप सोच सकते हैं, कुछ भी लोग कुछ भी कह सकते हैं, आपका मर्जी, आपका लाइफ मेरे प्रिय। मुझे पता है सत्य प्रभु है और मैं सत्य में हूं। और सिर्फ सत्य ये नहीं है, सत्य यही है कि मैं शांति में हूं। आपको शांति चाहिए तो एक बार मेरे प्रभु को ट्राई करके देखिए, सत्य को जानकर देखिए एक बार। हालेलुया, हालेलुया। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं? पीछे नहीं जाओ। सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता का झिलम पहन लो। धार्मिकता का झिलम, राइचस, राइट, धार्मिकता, राइट, सही। जो सही है। गाली देना सही है क्या? लड़ाई करना सही है? आप लड़ाई करके भी चर्च में आके बैठा रहते हैं, आप सही कर रहे हैं क्या? अब लोगों को मारकर, पीट कर, झगड़ कर, गाली देकर आप आते हैं परमेश्वर की उपस्थिति में, सही है क्या? ना चर्च में सही है, ना अपने जिंदगी में सही कर रहे हैं। आप किसी को मार देंगे, लोग क्या आपको वाहवाही करेंगे? हाँ, बिना बात से, बिना कारण के आप किसी को मार भी देंगे, लोग क्या आपको वाहवाही करेंगे? सत्य से। आप नशा करेंगे, लोग वाहवाही करेंगे आपका। हाँ, हेलो, आप नशा करेंगे, लोग वाहवाही करेंगे आपका। आप गाली देंगे, लोग वाहवाही करेंगे। आप चोरी करेंगे, लोग वाहवाही करेंगे। आप झूठ बोलेंगे, लोग वाहवाही करेंगे। आप गलत काम करेंगे, गलत चीजों को देंगे, लोग वाहवाही करेंगे। वाहवाही उन लोग ही करेंगे जो खुद कर रहे हैं। एक चोर का साथ देता है। मेरे प्रिय, सत्य जो सही है, जो परमेश्वर की नजर में सही है, मुझे उससे ही करना है। शक नहीं करना है, निंदा नहीं करना है। जो आप चाहते कि मेरे साथ भी हो, वही आप दूसरे के साथ भी कीजिए। हेलो, हालेलुया। पिक्चर दिखाओ। देख पा रहे हैं? धार्मिकता का झिलम उस तरफ, झिलम इस तरफ। धार्मिकता का झिलम, मतलब वो झिलम ऐसा है, आप समझ सकते हैं, एक बुलेट प्रूफ जैकेट जिसको लोग कहते हैं, कोई गोली मारे तो लगेगा नहीं। तो ये सब आपका डिफेंस के लिए है। कमर कस लो सत्य से, उसके बाद धार्मिकता का झिलम। अगर आप धार्मिक नहीं है, शैतान आपको इजीली मारेगा। शैतान कहेगा कि इसके सत्य है ही नहीं, ये तो पापी है, तो मेरा है, आपको अटैक कर दिया। जब आप पाप करेंगे, आपके ऊपर अटैक होंगे। जब भी आप पाप करेंगे, आपके ऊपर अटैक होना शुरू हो जाएंगे।
पाप, आपका हर एक पाप, सुनिए अच्छा से, झीलम कह रहा है ना, मेन है, ये मेन है कि नहीं है? हेलो, गोली जब इधर लगता है आप खत्म, हाँ कि ना? कोई अगर इधर मारता है, बुके क्यों दी मेरे दया समय खून निकल आता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो आपको सत्यता से रहना है, सही बनकर रहना है, पवित्र बनकर रहना है। तो जब आप पवित्र नहीं बनते, आप कोई चीज सुरक्षा, कोई चीज पहन कर नहीं है, शैतान इसीलिए बीमारियों से भर देता है आपके लाइफ को। जब भी आप पाप करते, आप खुला रहते हैं अटैक के लिए, एकदम पूरा शैतान के अटैकों के लिए खुला रहते हैं, इसीलिए आप बीमार हैं, इसीलिए आप समस्या में हैं। सही चीजों को कीजिए, गलत चीजों को नहीं। जो पवित्र है, जो सही है परमेश्वर की नजर में, वही चीजों को कीजिए। हालेलुया। बचन में से लेके जाए हम लोग। उसके बाद क्या कह रहा है? पाँव में मेल की सुसमाचार की तैयारी। हेलो, क्या आप इधर है सब कोई? पाँव में मेल की सुसमाचार की तैयारी। पाँव में, पैर देख पा रहे हैं? फीट ऑफ पीस लिखा है जहां पर। शांति का सुसमाचार का तैयारी होना चाहिए। क्या आप सुन पा रहे हैं? हालेलुया। सुनिए मेरे प्रिय, परमेश्वर सिर्फ आपको नहीं बचाना चाहता है, परमेश्वर आपके द्वारा कोई और भाई को भी बचाना चाहता है। आपका कमर आप कस लिए, तैयार हो गए सत्य से, धार्मिकता का झिलम पहन लिए, सही बात है। थर्ड, आपको तैयार भी होना है सुसमाचार को लेकर, शांति का सुसमाचार। जो शांति परमेश्वर आपको दे रहा है, आपको भी तैयार होना है, मैं किसी और को भी दूंगा शांति का सुसमाचार। और ये मेरे प्रिय, ये मस्ट है। मैं कह रहा हूं, सुनिए अच्छा से, इट इज इंपॉर्टेंट। ये बहुत ही जरूरी है कि हर एक व्यक्ति परमेश्वर का सेवकाई करे। अब से यह भी इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में, आपका सेवकाई। शांति को पाकर आप खुद शांति चाहते हैं, आमी तो आमी और हमारा परिवार, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा नहीं कभी भी। पवित्र आत्मा, मैंने कहा नेक्स्ट वीक, पवित्र आत्मा आपको इसलिए दिया गया है ताकि आप पवित्र आत्मा पाकर आप खुद हील हो, आपका आत्मा बचे, आपका शरीर बचे, और उसी पवित्र आत्मा के द्वारा आप लोगों को भी बचा पाए। तो जब आप स्वार्थी बनेंगे कि नो, मैं और मेरा परिवार, मैं और मेरा शरीर, मैं और मेरा जीवन, मैं किसी के लिए नहीं करूंगा, जब आप खुद के लिए सोचते हैं सिर्फ, वो सभी ताकतें, सभी आत्मिक शक्ति आपसे लिया जाता है। मैंने तुझको बचाया किसके लिए? सिर्फ तेरे लिए। मैंने तुझको इसीलिए बचाया था कि तू और भाई और बहन को अपने साथ लेकर आए स्वर्ग में, क्योंकि इस धरती के हर एक लोग मेरा संतान है, सिर्फ तू नहीं। हेलो, हालेलुया, हालेलुया। बोलिए, सेवकाई जरूरी है। पर प्रभु के ज्योति को देखा, आत्मा में प्रभु को देखा था पौल। वही पौल, इतना वो प्यार था उसके अंदर परमेश्वर का, इतना वो सेवकाई का चाहत था। आज उसी का 13 लेटर्स हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं, जिसके द्वारा आज हम लोग, आज भी यही लेटर जो हम लोग पढ़ रहे, एफिसियो, ये भी पौल का लिखा है, चिट्ठी है। वन ऑफ द बेस्ट लेटर्स इन द बाइबल, सबसे बेस्ट लिखावट। क्योंकि उन दिनों में चिट्ठियां होते थे, चिट्ठियां इधर उधर जाते थे, मगर चिट्ठियां होते थे किसी व्यक्ति के लिए, कोई जगह के लिए। मगर ये एफिसियो मंडली को जो चिट्ठी लिखा गया था, ये सिर्फ एक मंडली के लिए नहीं था, मगर और मंडलियों के लिए था। हालेलुया। और इंग्लिश में ये लेटर को कहता है सर्कुलर लेटर। हालेलुया। और आगे के दिनों में सर्कुलर लेटर बहुत ही निखुद लिखा जाता था, मतलब कोई भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए, डिसेंट लैंग्वेज में होना चाहिए, डिसेंट तरीके का लिखावट होना चाहिए। हेलो, हालेलुया। तो आप उन बेहतरीन चिट्ठियों में से आज आप सीख रहे हैं, जहां पर पौल कह रहा है कि परमेश्वर की हथियार बांध लो। पहला था सत्य से अपनी कमर को, उसके बाद धार्मिकता की झिलम पहन लो, उसके बाद क्या कह रहा है? शांति का सुसमाचार से तैयार हो जाओ। यस। उसके बाद क्या कह रहा है? पांव में मेल की सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर, और इन सब के साथ विश्वास की ढाल। बोली, विश्वास की ढाल।
लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट की सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। हालेलुया। विश्वास की ढाल। अब ढाल क्या है दिखाओ, ढाल क्या है? देख पा रहे ढाल? शील्ड ऑफ फेथ। देख पा रहे वो ढाल? तीर, शैतान का तीर, जलते हुए तीर कह रहा है। अब मुझे पता है एक मनुष्य अपनी परीक्षा में ही बढ़ता है। अगर आप भरना चाहते हैं, आप अपनी परीक्षा में ही भरेंगे। उसी अटैक में जब आप कंटिन्यू प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर से रास्ता मांगेंगे, पवित्र आत्मा से राह मांगेंगे, पवित्र आत्मा तू वचनों को दे, कौन सा वचन में यूज करूं, कौन से तरीके से मैं प्रार्थना करूं, कैसे मैं प्रार्थना करूं, क्या मैं उपवास करूं, क्या मैं 12 बजे तक उपवास करूं, क्या मैं 3 बजे तक उपवास करूं, क्या मैं 6 बजे तक उपवास करूं, कैसे उपवास होना चाहिए, सब कुछ पवित्र आत्मा आपको बताएगा। कौन से वचनों को पढ़ना है, 3 घंटा पढ़ूं, 4 घंटा पढ़ूं, कब कब मुझे उठना है प्रार्थना करने के लिए, कैसे प्रार्थना करना है, चर्च में जाकर कैसे प्रार्थना करना है, चर्च को कैसे संभालना है, सब कुछ पवित्र आत्मा आपको बताएंगे। हेलो, हालेलुया। किसी नीते पार्चे आज के कुछ समझ पा रहे? आज मुझे पता है थोड़ा टाइम जा रहा है, आज ये सब चीजों के लिए थोड़ा टाइम देना जरूरी है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की, यीशु मसीह की, हालेलुया। बोलिए विश्वास का ढाल। मैं अगर इस जगह पर हूं तो मैं सही जगह पर हूं। शैतान दिखाएगा तू ठीक नहीं हो रहा इस जगह पर आकर, तू ठीक नहीं हो रहा इस जगह पर आकर। मगर आप तो देख रहे हैं ना, शैतान जल तो रहा है, पैसा से जल रहा है, माधुली से जल रहा है, ताबीज़ों से जल रहा है, सिर्फ एक प्रार्थना से ही जल रहा है। अरे ये शुरुआत है, ये शुरुआत है। बेवकूफ मत बनिए। अगर प्रार्थना से थोड़ा भी जल रहा है मतलब असर होना शुरू हो रहा है। हेलो, दवाई अगर थोड़ा भी काम कर रहा है तो दवाई खाते का तो पूरा काम करेगा। जो दवा काम नहीं करेगा तो शुरुआत से काम नहीं करेगा, और जो दवा थोड़ा काम करना शुरू किया वो आगे जाकर वो काम करेगा। बेवकूफ मत बनिए। और वो दवा सिर्फ मैं नहीं हूं, वो दवा आप भी खुद है। आप खुद प्रार्थना कीजिए ना। मैंने कितने लोगों को चर्च में कहा है, आप बीमार हैं, मेरी बातों को सुनिए, आप प्रार्थना कीजिए ऐसे करके, आप उपवास कीजिए कंटिन्यू ऐसे करके, बाइबल को पढ़िए, तब आप आकर बोलिए आप बीमार है कि नहीं। आप खुद कीजिए, मुझे मेरा जरूरत नहीं पड़ेगा आपको। हालेलुया। बोलिए विश्वास। पहला क्या था? सत्य, उसके बाद धार्मिकता का झिलम, उसके बाद जूता सुसमाचार का, शांति का, उसके बाद विश्वास का केटो हो गया, चाटो। उसके बाद क्या कह रहा है? और उद्धार का टोप। उद्धार, विजय मेरा है। आपका विजय है, विजय आपका है। मैं किसी का नाम नहीं बोल रहा हूं। विक्ट्री इज माइन। मैं ही जीतूंगा, मैं ही जीतूंगा। तो मुझे इधर उड़ा नहीं सकता है। मैं मजबूती से, मैं जीतूंगा, शैतान तू हारेगा। एवरीडे घोषणा कीजिए अपनी लाइफ के ऊपर, मैं जीतूंगा, मैं चंगा होऊंगा, मेरा जीवन सुंदर होगा, शैतान तू हारेगा, तंत्र मंत्र हारेगा, तंत्र मंत्र करने वाले लोग हारेगा, मेरा भविष्य सुंदर होगा। एवरीडे घोषणा कीजिए। गोलियात को मारने से पहले दाऊद ने घोषणा किया, मैं तुझे मारूंगा क्योंकि सेनाओं का यहोवा मेरे साथ है। और उसे मारा भी, एक गुलटी से, एक पत्थर से, छोटा सा पत्थर से मारा उतना बड़ा गोलियात को। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। केटो हो गया। टोप देख पा रहे? टोप, सिर, 5 टो, लास्ट, और बोलिए और। अच्छा देखिए सुनिए, 5, बोलिए 5। पहला क्या था? सत्य से कमर कस लो, धार्मिकता का झिलम, तीसरा सुसमाचार का, चौथा विश्वास का ढाल, 5वां उद्धार का टोप। ये सब आपका रक्षा के लिए, रक्षा के लिए कि नहीं? तो शैतान को कैसे मारेंगे? शैतान को कैसे मारेंगे? अब शैतान को तो मारना है ना। शैतान से अटैक करते रहेगा, अटैक अटैक अटैक, आपसे बर्दाश्त करते रहेंगे। कितना बर्दाश्त करेंगे?
कौन दिन बड़ा बम मार दिया, बस खत्म। एक सेना बर्दाश्त कर सकता है, रोक सकता है। बम गिरा दे तो खत्म ना। तो उसको बम ना गिराए, बड़ा सा बम आपकी लाइफ में को ना गिराए तो उसको पहले मार दो। बोलो शैतान को मारना है। अब शैतान तेरा खेल खत्म, अब तुझे मारना है। मैं मारूंगा, आप मारेंगे। बोलिए मैं मारूंगा, मैं मारूंगा। मगर पहले आपको स्ट्रांग होना है, हाँ कि नहीं? हेलो, बुझते पार्चेन सीख सक रहे हैं? अब देखिए इंपॉर्टेंट कैसे मारेंगे। बोलिए शैतान को मारना है। आत्मा की तलवार। आत्मा की तलवार मतलब पवित्र आत्मा का जरूरत है, और पवित्र आत्मा तलवार का जरूरत है। पवित्र तलवार क्या है? जो परमेश्वर का वचन है, ले लो। आत्मा का तलवार जो परमेश्वर का वचन है, उसे ले लो। हालेलुया, हालेलुया। वचन मेरे प्रिय, बोलिए हालेलुया। जो वचन हम लोग पढ़ना नहीं चाहते हैं, जो वचन से लोग दूर दूर रहते हैं, बहुत प्रार्थना कर लेंगे, वचन नहीं पढ़ेंगे। वचन पढ़ने के समय बहुत सारे बहाने रहते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, अगर शैतान को मारना है और आपकी लाइफ में कुछ बड़ा प्रार्थना भी आए आपके कान में, मैंने कहा प्रार्थना करना है, हाँ मैंने कहा भी नहीं कहा, मैंने कहा वचन से मार सकते हैं आप। वचन से, प्रार्थना से नहीं। सिर्फ प्रार्थना से क्यों नहीं, मैं आपको कहूंगा उस चीज को। प्रार्थना काम अलग है, प्रार्थना ताकत है। ताकत, हेलो, ताकत है। आप एवरीडे जिम करेंगे, आप ताकतवर बनते हैं, हाँ कि ना? तो वो जो किसी को अगर आप मुक्का मारते हैं तो वो ताकत तो यूज होता है, हाँ कि ना? हेलो, क्या आप समझ पा रहे हैं? तो उसको अगर मारना है, शैतान को अगर मारना है, तो आत्मा का जरूरत है। हेलो, और उसका तलवार क्या है? वचन। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये जरूरी है। मैं आपसे इस साल के दूसरे महीने में कह रहा हूं, वचन पढ़ना वेरी इंपॉर्टेंट। कितना मिनट? मिनट, तब कितना घंटा? 3 से 4 घंटा डेली। बस या भाग कर लीजिए, 15 मिनट, आधा घंटा, 1.5 घंटा भाग कर लीजिए सारा दिन में, मगर डेली पढ़ना है। तब आप आइए प्रार्थना लेने के लिए, तब आप बोलिए, हाँ आप आएंगे नहीं इधर पर ही, आपको आना जरूरत नहीं पड़ेगा इधर पर ही। मैं कह रहा हूं आपसे, आप आएंगे गवाही देने के लिए आएंगे। सिर्फ आप आएंगे तो गवाही देने के लिए आएंगे, आप प्रार्थना लेने के लिए आएंगे नहीं। कहेंगे ऑलरेडी ठीक हो गया तो पढ़ते पढ़ते। हालेलुया, हालेलुया। आत्मा का तलवार, जब परमेश्वर ने कहा ज्योति हो गया। जब आप कहेंगे चंगाई हो, उद्धार हो, शैतान हार, शैतान जल जा, शैतान नाश हो जा, भविष्य सुंदर हो, प्रार्थनाएं पूरा हो, आपके वचन के द्वारा सही वचनों को सही तरीके से यूज कीजिए। आपको गैस हुआ है, आप खा रहे हैं निसी प्लस, होगा? आपको बुखार हुआ है, आप खा रहे पैंडी। आपको बुखार हुआ है, आप खा रहे पैंडी। पैंडी क्या है? गैस का है। बुखार हुआ आपको, आप खा रहे गैस का दवाई, ठीक होगा? नहीं ना? तो क्या खाना पड़ेगा? बुखार हुआ तो पैरासीटामोल। तो वैसे ही आपको चंगाई का जरूरत है, आपको चंगाई का वचन बोलना है। आपको सुंदर भविष्य का जरूरत है, आपके भविष्य का सुंदर भविष्य का वचन बोलना है। आपको शांति का जरूरत है, आपकी शांति का वचन कैसे बोलना है? आत्मा में बोलना है। आत्मा को अपनी प्रार्थना के द्वारा बोलना है। जो परमेश्वर का वचन है ले लो, और
हर समय और हर प्रकार से, उसके बाद बोल रहा है हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनतियां करता रहो। है हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनतियां करते रहो, और इसलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनतियां किया करो। देखिए, प्रार्थना बाद में आता है, पहले वचन आता है। हालेलुया, हालेलुया। तो उसी वचन को आप बार बार अपनी प्रार्थना में इस्तेमाल कीजिए, शक्ति में इस्तेमाल कीजिए, सामर्थ्य में इस्तेमाल कीजिए। अटैक करते रहिए, अटैक करते रहिए। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की